जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं लड्डू गोपाल भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में लेकर आई हूँ श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी है। तो चलिए शुरू करती हूँ। सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही बड़े पक्के मित्र रहे हैं और मित्रता भी ऐसी कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कुर्बान करने से पहले एक पल का भी विचार नहीं करते थे। उन्होंने साथ साथ विद्या अध्ययन भी किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम की शिक्षा मात्र 64 दिनों में ही पूरी हो गई और सुदामा जी को बहुत समय लग गया। एक बार एक चोर एक ब्राह्मण के घर से चने की पोटली चुरा लाया, लेकिन कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए और वह सांदीपनी गुरु के आश्रम से गुजरा और वहीं भागते भागते उसके हाथ से चने की पोटली गुरु माता की रसोई के बगल में गिर गई और वह चोर भाग गया। जब वह चोर किसी भी प्रकार ब्राह्मणी के हाथ में नहीं आया तो उसने श्राप देते हुए कहा, जो भी इस चने को खाएगा वह भयंकर गरीबी का शिकार हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। उसके अगले दिन गुरु माता ने श्री कृष्ण और सुदामा को जंगल से लकड़ी लाने के लिए कहा और अनजाने में चोरी की हुई चने की पोटली सुदामा को पकड़ते हुए कहा, जब भी भूख लगे तो इसे खा लेना। अब दोनों मिलकर जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए। तभी वहाँ जोरों की बारिश होने लगी और दोनों बारिश से बचने के लिए पास के दो अलग अलग पेड़ों के ऊपर चढ़ गए, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी महात्मा सुदामा जी को यह पहले से पता हो चुका था कि इस पोटली को खाते ही कोई भी गरीब हो जाएगा। लेकिन गुरु माता के दी हुई पोटली को श्रद्धावश फेंक भी नहीं सकते थे। वह मन ही मन श्री कृष्ण के भले के लिए यह विचार करके पूरे चने खा गए कि मैं गरीब हूँ तो हूँ, लेकिन मेरा मित्र गरीब नहीं होना चाहिए। इसी श्राप के फलीभूत होने पर सुदामा जी अत्यंत गरीब हो गए और भगवान कृष्ण उनके ऐश्वर्य में तो दिन रात वृद्धि होती गई। वयस्क होने पर दोनों की शादी हो गई, जिससे सुदामा अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहने लगे और भगवान श्री कृष्ण द्वारका के महल में अपनी पत्नियों के साथ रहने लगे। सुदामा जी की स्थिति अब अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। उन्हें हमेशा कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था, जिसके कारण वे उनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा दुबले हो चुके थे। सुदामा जी हमेशा अपनी पत्नी को बताते कि श्री कृष्ण उनके बचपन के मित्र हैं और इसी बात को लेकर उनकी पत्नी उनसे हमेशा कहती कि यदि भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं तो आप जाकर उनसे कुछ मांगते क्यों नहीं, जिससे आपका भी कुछ भला हो जाए। लेकिन सुदामा जी अपने मित्र से कुछ भी मांगने के लिए कतई तैयार न हुए। फिर एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, चलो आप भगवान श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगना चाहते तो वह भी सही, लेकिन आप इतने वर्षों से उनसे मिलने नहीं गए तो कृपा करके एक बार उनसे मिल तो लीजिए। वह तो द्वारकाधीश हैं, उन्हें आने जाने का कहीं समय नहीं मिलता, लेकिन आप तो उनसे मिल सकते हैं ना। सुदामा जी को अपनी पत्नी की यह बात जच गई और वह कुछ मुट्ठी भर चावल लेकर द्वारका की यात्रा पर निकल पड़े। करीब 6 महीने तक यात्रा करने के बाद द्वारकापुरी पहुंच गए और श्री कृष्ण के महल के बाहर खड़े होकर द्वारपाल से श्री कृष्ण को अपना संदेश देने को कहा कि उनका बचपन का मित्र आया हुआ है। सुदामा जी जैसे गरीब ब्राह्मण को देखकर वह द्वारपाल तो तनिक भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ऐसा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का मित्र हो सकते हैं, लेकिन संस्कार और नम्रतावश वह उन्हें कुछ नहीं कह सका और सीधा जाकर भगवान श्री कृष्ण को यह संदेश दे दिया। द्वारपाल के मुख से सुदामा जी के आने की खबर सुन श्री कृष्ण खुशी के मारे उछल पड़े और पागलों की तरह दौड़ते दौड़ते सुदामा जी के पास तुरंत ही पहुंच गए और उन्हें देखते ही गले लगा लिया। तो ये कहानी मैं यहीं तक रखूँगी। इसके आगे कल दूसरी वीडियो में मैं आगे वाली वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर वीडियो पसंद आए
कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसी को कहानी को आगे आप सुनना चाहते हैं कि नहीं। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।